अच्छा जी, आज के इस व्लॉग का स्टार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आई हुई थी, हमारे घर के पास ही ना एक बेकरी है, तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए कुछ जैसे पैटीज़ वगैरह होती हैं और इस तरह की चीज़ें पैकिंग वगैरह करवानी थी। तो क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह का ना आइडियाज़ होते हैं कि किस तरह से मुझे चीज़ों को अरेंज करना है, किस तरह से मुझे लेना है। तो जब मामा ने किसी भी मेरी बहन को देनी होती है ना, इस तरह से चीज़ें भेजनी होती हैं, तो मामा मुझे भेजती होती हैं कि तुम लेके आओगी। तो वहाँ पे जाकर मुझे इतनी ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी मैं कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती थी। मैंने सारी चीज़ें लेनी, मैंने डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स लिए, डिफरेंट टाइप के पैटीज़ ली और फिर मैंने हर चीज़ की मतलब जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी मैंने अलग अलग पैकिंग करवाई और फिर इस तरह से मैंने 4-5 बॉक्सेस बना लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बाज़ार आ गई थी और ये हमारे यहाँ पे ना एक लोकल मार्केट है और क्योंकि हमारे एरिया में एक छोटा सा बाज़ार है तो ये एक लोकल मार्केट है। यहाँ से कुछ भी लेना होता है ना तो हम यहीं से लेते हैं, मैचिंग वगैरह करते हैं, नहीं तो ज़्यादा शॉपिंग तो लाहौर से करते हैं। लेकिन अगर जब कोई हमें रैंडमली खुद कोई ड्रेस वगैरह स्टिच करवाना होता है तो हम यहीं से चीज़ें लेते हैं। यहाँ मेरी मामा का वाइट कलर का ड्रेस था तो इसके साथ मुझे मैचिंग करनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ये जो मैचिंग वाले काम होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रा ट्रिकी हो जाते हैं, चीज़ें मैच करना बहुत मुश्किल होती है। तो काफ़ी देर लगी मुझे इस काम में। फिर उसके बाद यहाँ पर ना नेट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी ये ना खान भाई हैं और ये कराची से यहाँ पे इनकी शॉप है और कराची नहीं पेशावर से सॉरी। तो इनके पास ना बहुत अच्छी नेट थी एम्ब्रॉयडरी वाली, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस स्टिच होने के लिए दिए मैं फिर वो वापस आ जाए फिर लूँगी। उसके बाद वापसी तो मुझे ये एक अंकल नज़र आ गए तो मैंने इनसे ये वाली ये सैलड लिया। ये पूरा चना सैलड था और इतना मज़े का था, इतना मज़े का था ना, लेते हुए मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक होगा, ये हाइजेनिक ही नहीं होगा। लेकिन जब मैंने घर आके खाया उसके बाद मैंने इसको 2-3 मरतबा मंगवा के दोबारा भी खाया था। और ये वाला जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैं कंबाइन कर रही हूँ। यहाँ पे 2-3 दिन से भी ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाई, यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाई थी मैं, क्योंकि ये मैं इतनी मज़े की बनाती हूँ ना तो फिर मैंने फटाफट से बनाई। इतनी क्विक बनती है, इसमें बस सिंपल सा मैं चिकन लेती हूँ, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। फिर इसमें मैंने सारे जो साबित मसाले होते हैं ना, साबित मसाले और जो साबित वेजिटेबल्स होती हैं यानी कि प्याज भी खरा हुआ इसमें काट डाल दिया, इसमें सब्ज़ मिर्च भी खरी हुई और टमाटर भी ऐसे ही डाल दिया, सिंपल थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी और साथ ही में इसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए एज़ नीडेड, जो भी हमें चाहिए होंगे वो सारे स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड कर दिए और ये काफ़ी अच्छी बन जाती है। इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगता। फिर इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, दही भी साथ ही ऐड कर दिया और जब ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और फिर बस हमारी ये रेडी हो जाएगी। इसको लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था क्योंकि ये ना ये आप फटाफट से बना लेते हो, आप इसको बस लो फ्लेम पे रखो और आप अपने काम शाम करो, ईजी होके इसको 30-35 मिनट लगते हैं और फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको भून लो तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी ये फ्लेवरफुल सी बनती है। तो ये इतनी मज़े की थी और ये रेसिपी मैंने देखी थी मरियम परवेज़ की, तो उसके बाद मैंने 1-2 बार ट्राई की तो ये बहुत ही अच्छी बनती है वाकई। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी स्प्रिंगल कर दी थी क्योंकि कोई भी कोरमा होता है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें मुझे कलवंजी बहुत ज़्यादा पसंद है तो कलवंजी मैं थोड़ी सी ऐड कर लेती होती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए ये बनाया था चिकन और ये मैं काफ़ी आजकल खाती हूँ, दोपहर में मैं ले लेती होती हूँ जब मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं होता ना, तो मैं बॉइल्ड राइस के साथ ये चिकन ले लेती हूँ, साथ में थोड़ा सा सैलड ले लेती हूँ और ये चिकन मैं सिंपल सा ऑयल में, इसमें मैंने विनीगर डाला था, ये मैंने हनी चिकन बनाया था, इसमें मैंने थोड़ा सा विनीगर डाला, हनी ऐड किया और साथ में इसमें ब्लैक पेपर ऐड की। इसमें जो रेड पेपर है ना वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी, तो ये इतना मज़े का लगता है, इतना फ्लेवरफुल होता है। और आजकल गर्मी का क्या सीन है आपकी कंट्री कह रही हूँ, आपके एरिया में क्या सीन है गर्मी का? गर्मी इतनी ज़्यादा है, आई थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस इस तरह से होता है कि सारा दिन एक तो काफ़ी ज़्यादा इंसान ना काफ़ी ज़्यादा है मतलब इतना बोरिंग भी फील करता है और डे भी अच्छा स्पेंड नहीं होता। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैं आई हुई थी यूनिवर्सिटी, मेरी सिस्टर ने एडमिशन लेना था, उसने रिसेंटली एमडी-कैट दिया था, तो यहाँ से हमने पता करना था कि इनका क्या मेरिट है, क्या कुछ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है ये, तो यहाँ पे हमने बस एडमिशन वगैरह का पता करना था। तो यहाँ पे आती सबसे पहले हमने भटूरे खाए, साथ में यहाँ पे लाहौरी चने थे, साथ में यहाँ पे अचार था और साथ में मेरी मोस्ट फेवरेट चाय थी जिसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है ना। चाय ना पिए ना ऐसे लगता है कि भाई हम दुनिया में ही नहीं है। तो चाय तो मुझे इतनी पसंद है, इतनी
पसंद है ना कि मेरा दिल करता है कि मैं पानी की टैंकी में भी चाय घोल दूँ। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे चाय अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे भटूरे हमने लिए और ऑयली तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जब घर से बाहर आते हैं और इस तरह की चीज़ें खाने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड भी थी। और ये देखें जी, यहाँ पे मुझे देख लें, मैं आप लोगों से अपना फेस हाइड करते हुए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का पूरा टूर दे रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी फ़ैशन इंडस्ट्री में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ैशन ही फ़ैशन था। मुझे पढ़ाई तो इतनी होगी नहीं जितना यहाँ पे फ़ैशन था। मतलब आपको हर तरह का हर तरह का माहौल मिलता है देखने को, हर तरह का मतलब क्या कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा हमने आउटिंग की, हमने इधर उधर धक्के खाए, कभी किसी से पूछा हमने इस डिपार्टमेंट में जाना है, कभी उसमें जाना है, और एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता, ये बात सच है। उसके बाद यहाँ पे हमने पराठा रोल लिया और फिर हमने बैठ के ये खाया, और यहाँ पे बैठ के हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की। यहाँ पे मैं रैंडमली काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ मिल जाती थी जो पूछती थी कि आप आज फर्स्ट डे आए हो, तो फिर हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौका मिला बातें शातें करने का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ भी मिली जिनसे हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की। और फिर एक तो ऐसी थी जो हमारी फ्रेंड बन गई थी यहाँ पे, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लेक्चरार थी। और फिर बस उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ। फिर हम उसको ऑफ़िस में जाके बैठे, फिर उसने हमें कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई, और वो इसलिए हमारी उससे काफ़ी अच्छी हेलो हाई हो गई थी क्योंकि वो हमारे एरिए की थी जहाँ से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं ना, जिस सिटी से, तो वो भी उसी सिटी से थी। तो इसलिए फिर उसने हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी, और फिर उसने हमें अपने पास बुला लिया, और फिर उसने हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की। उसके बाद यहाँ पे पास ही में एक कैफ़े था, हम यहाँ पे बैठ के थे। हमने सोचा कि यहाँ से ना हम कोई अच्छी सी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे बैठ के, लेकिन फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अभी हमने एक और जगह जाना है, तो फिर हम यहाँ से जल्दी से निकले। और फिर हमने सोचा कि हमने अभी आगे भी जाना है। फिर हमने यहाँ पे जूस ऑर्डर किया, और फिर ये हम यहाँ पे ऑरेंज का जूस पियेंगे, और इससे तो गला तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर हमने ऑरेंज का जूस पिया। उसके बाद ये हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पे हमने जाना था। वहाँ पे भी हमने एक्चुअली एडमिशन के सिलसिले में जाना था, और यही सब कुछ पूछना था एडमिशन के बारे में। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम उतरे केक एंड बेक्स पे। ये जो हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग है ना, ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और पहले सारा दिन हम यूनिवर्सिटी में ही थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी से भी हमने थोड़ा बहुत खाया था। उसके बाद हम यहाँ पे केक एंड बेक्स पे आ गए थे, क्योंकि आज मेरा था कि मैं कुछ कोई अच्छा सा सैंडविचेस वगैरह ले लूँ। तो फिर यहाँ से हमने एक सैंडविचेस वगैरह लिए। और वैसे भी पाकिस्तान में एमडी कैट का जब आप टेस्ट दे देते हैं उसके बाद एडमिशन कितना मुश्किल हो जाता है ना, अगर आपने प्राइवेट लेना हो, क्योंकि इससे मेरा वेट स्ट्रक हो जाता है। तो वेट स्ट्रक होने की वजह से मुझे अलाउ नहीं है कि मैं ये ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी। तो फिर हमने बस मेरिट से एक नंबर आपका इतना कीमती होता है, और इतना ज़्यादा हाई मेरिट है, इसी वजह से पाकिस्तान में ना ज़्यादा आज की वजह से ऐसे होता है कि ज़्यादा जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं मेडिकल के लिए। तो फिर इसी तरह जैसे पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव भी हुआ था। और फिर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किल है डिग्री, अगर आपके अच्छे से अच्छे नंबर हैं तो फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और हमारे पास इतने कम कॉलेजेस हैं, इतनी कम फैसिलिटीज़ हैं, तो बस फिर ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और बस हमें यही था कि इसका इस साल ही मेडिकल में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबका यही ओपिनियन होता है कि जो फर्स्ट ईयर होता है ना, मतलब जैसे ही एमडी कैट का रिज़ल्ट आया है उसके बाद बच्चे जितनी जल्दी फारिग हो जाए ना, उस पर स्ट्रेस भी नहीं आता और फिर डिप्रेशन में भी नहीं जाती। तो फिर इसीलिए यहाँ से हमने पता किया, फिर हमें पता चला कि नहीं, इस बार ना उसका ना मेरिट से बस एक नंबर कम था। तो फिर हमने उसको काफ़ी ज़्यादा उसका माइंड को सेट किया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तुम एमडी कैट दे देना, इंशाल्लाह तुम्हारा मेडिकल में हो जाएगा। और बस फिर हमने यहाँ से ऊबर पकड़ी और फिर हम वापस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ही हमें पिक करेंगे ड्राइवर अंकल। तो फिर इसलिए हम क्या कह रही हूँ मतलब इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम था अभी ऑफ होने में। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हम इधर उधर घूम आते हैं। हमारा पहले था कि हम एम्पोरियम भी चलेंगे, लेकिन फिर टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, 3-4 बज गए थे, क्योंकि ये लोग ना एक ही बार में फ़ाइनल आपको कोई भी बात नहीं बताते। तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं। उसके साथ साथ आप लोग मुझे बताएं, मतलब अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि ना वो पास नहीं आते अपनी आदतों से। कुछ लोगों की ऐसी नेचर होती है कि वो दूसरों को इतना टीज़ करते हैं और मतलब इंसान आदी हो जाता है। जब आप
एक इंसान के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं ना, उसको टीज़ कर ही जाते हैं, करते रहते हैं। तो इसलिए सबसे आई थिंक सो मुझे लगता है कि आप एक दूसरे को शिकायत का मौका ही मत दें। जब आप एक दूसरे की ज़िंदगी को तंग करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी अपनी लाइफ ही तंग होने लग जाती है। जितना अच्छे से रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा अच्छी और हैपनिंग और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।